जागो मोहन प्यारे जागो। तो ये संगीत की नगरी है और एक कहावत है ऐसी कि यहाँ कुत्ता भी भौंकता है तो सुर में। और यहाँ एक ज़माना ऐसा था कि हर घर में कोई ना कोई गाना सीखता था और गाता था। जागो मोहन प्यारे प्रात समय उठी भानुदय भयो। ग्वाल बाल सब भूपत ठाड़े दर्शन के सब भूखे प्यासे। उठियो नंद किशोरे। मेरा नाम उमेश कंपुवाल है और मेरे चाहने वाले आजकल मुझे पंडित उमेश कंपुवाल भी बोलते हैं। जागो मोहन जागो मोहन जागो मोहन इंस्पायर तो मैं वैसे बचपन से ही रहा हूँ पिताजी से, क्योंकि घर का वातावरण था। हमारे यहाँ हर गुरुवार को महफिल भी होती थी और भजन भी होते थे भगवान के, तो वो बचपन में सीखते थे और सुनते रहते थे। और उसके बाद में जो है वो जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर ऐसा लगा कि अपन कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं। तबला मैंने खूब तबीयत से सीखा, तबला मैंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजाया। और गायन में मैं जब कन्वर्ट हुआ उसका कारण ये कि मेरा थोड़ा इंसल्ट हुआ था। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में सिखाता था तबला, तो वहाँ मेरे गुरुजी थे पंडित सीताराम शरण जी। उन्होंने मुझे कहा कि आप गाओ। उसका फाउंडेशन डे था उस इंस्टीट्यूशन का। तो लेकिन क्या हुआ कि वो जो वहाँ के प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो नहीं चाह रहे थे कि ये गाएं, क्योंकि उनको लगा था कि ये गाएंगे तो 150 लोग सुनेंगे तो इनका शायद नाम ज़्यादा हो जाएगा। तो बोले नहीं, आप नहीं गाओगे, आप बजाओ। तो फिर वो मैं चुप हो गया। फिर उसके बाद में मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ बन के निकलना है। तो फिर फादर ने भी कहा तुम खूब मेहनत करो। मैंने मेहनत की और पंडित सीताराम शरण जी से सीखा। और फिर बचपन से जो है मुझे रेडियो सुनने की बहुत आदत थी। जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तो आकाशवाणी में क्लासिकल के प्रोग्राम उस ज़माने में बहुत आते थे। तो उस्ताद आमिर खान साहब जो बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, जिनके बेटे शाहबाज खान हैं, तो उनको मैं बहुत सुनता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। पंडित जसराज जी बहुत पसंद थे, उनको मैं सुनता था और ऐसा लगता था अपन कुछ करें, लेकिन जैसा चाहिए वैसा गाइडेंस था नहीं। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि 1988 और 89 में पंडित राजन साजन मिश्री जो है दिल्ली में है, उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे मुलाकात हुई तो फिर मैं और ज़्यादा बढ़ गया आगे। और फिर गाना में जितना मैं कर सकता था मैं करता गया और आज भी ईश्वर की कृपा से ए ग्रेड तक पहुंच गया हूं और आकाशवाणी दूरदर्शन का आर्टिस्ट बन गया हूँ। प्रभु मैंने माधव संगीत महाविद्यालय में लगभग 30-32 साल की सेवा की और अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ घर में और एक नई पौध तैयार कर रहा हूँ। तो टोटल 44 साल मुझे सिखाते सिखाते हो गए और 1000 से अधिक बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ। प्रभु बीन कौन करे उद्धार, प्रभु बीन कौन करे उद्धार। दर्शन दे जो आयो तोरे द्वार,
दर्शन दे जो आयो तोरे द्वार, प्रभु बिन कौन करे उद्धार। तू ही दाता, तू ही विधाता, तू ही दाता, तू ही विधाता, तू ही सब जग को आधार। प्रभु बिन कौन करे उद्धार, प्रभु बिन कौन। नहीं, सबसे पहले बात तो ये है कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है बड़ा वेल डिसिप्लिन चीज़ है, ये विद्या है। इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमको सिखाया जाता है कि बैठना कैसे है, इसमें शांति से और ऐसा बैठा जाता है। दूसरी बात में गुरु को ज़्यादा सुनना होता है। जब आप गुरुजी शांत हो जाए तो आप प्रश्न करते हैं। तो ये संगीत में एक मतलब क्लासिकल ख़ास तौर से इसमें एक ऐसी चीज़ है कि एक बहुत अच्छा इंसान बनता है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं बहुत अच्छा इंसान बना कि नहीं बना, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। वेल डिसिप्लिन होता है इंसान, समय से काम करना, समय से उठना, समय से रियाज करना, और फिर इससे क्या होता है कि उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। प्रभु कौन करे उद्धार, प्रभु बिन कौन। फादर का रोल तो बहुत स्ट्रिक्ट था। फादर का रोल इसलिए स्ट्रिक्ट था क्योंकि उस समय ज़रूरत होती थी। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस यदि नहीं दिखाएंगे तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या गलत है क्या सही है। मगर जहाँ गुरु बन गए वहाँ उनकी स्ट्रिक्टनेस का दायरा अलग हो जाता था। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क था। मगर जब हम क्लास के अंदर बैठे हैं या फिर मैं उनसे सीख रहा हूँ तो उस समय तब वो बोलते थे कि निशाद कम लग रहा है यार, नहीं समझ रहे हो, तुमको कितनी बार कहा कि ये निशाद नहीं लग रहा है, तुमको एक बार समझा दिया। मगर उसमें सॉफ्टनेस रहती थी, उसमें हार्डनेस नहीं रहती थी। घर के अंदर जब फादर रहते थे तो उसके अंदर धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना में, चरण कमल की धूल बना में, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि संगीत से प्रेम करना, अपने ऊपर विश्वास करना, गुरु के ऊपर विश्वास करना और पेशेंस रखना। क्योंकि क्या, जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपनी कला के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है और आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो 4 दिन में ही आप भाग जाएंगे। और यदि पेशेंस है, अपने पे विश्वास है, गुरु पे विश्वास है, तो आप निश्चित रूप से आगे जाएंगे। और ऐसे कई बच्चे आए हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। मैंने ये नहीं परवाह की कि मेरे को 4 लोग सुन रहे हैं या 10 लोग सुन रहे हैं, मैंने कभी नहीं परवाह की। तो सबसे बड़ी बात चीज़ है, आप आनंद लीजिए उसका, और आपको खुद का आनंद आएगा तब पब्लिक को आनंद आएगा। देम दे 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 देम दा ना 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 ना, yalali 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 dare dare dum dare dare gran gran da da na dere na di kadiya dere na dere na dere dere na dere na dere na dere na di kadiya re